इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं करनी सेना की प्रदेश उपाध्यक्ष नेहा सिंह जी, जो लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने को लेकर के वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने गई थी। उसके बाद वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ, कितने दिन वो जेल में रहीं, उनको क्या परेशानियां यहाँ पे अपने घर पे आकर के सहनी पड़ रही, झेलनी पड़ रही, मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, उन्हीं के मुंह से और उन्हीं की जुबानी जानते हैं। नेहा जी, आप 7 दिन जेल में रहे, क्या क्या दिक्कतें हुई आपको? पहली चीज़ तो दिक्कत ये था कि कभी हमने फेस नहीं किया था कि जेल वगैरह प्रदर्शन बहुत किए हैं। जेल में जाने के बाद सबसे पहली दिक्कत तो यही थी कि मुझे एकदम आतंकवादियों जैसे एकदम तन्हाई में अलग रखा गया था। कोई हमने इतना बड़ा क्राइम नहीं किया था कि मुझे सबसे अलग बाइफरकेट करके एक अलग जेल में रखा जाए, और ऐसी जगह जहाँ पे उन लोग को रखा जाता है जो बहुत ही खतरनाक जुर्म करके आए होते हैं, या तो किसी का मर्डर या कोई आतंकवादी गतिविधियों में होते हैं। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये था, और अगले 7 दिन तक मुझे उसी जेल में रखा गया था। और बल्कि जेल का नियम है कि एक ही दिन अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट डे जेल में एंट्री करता है तो 24 घंटे बाद उसको नॉर्मल कैदियों के बीच में शिफ्ट कर दिया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे लिए फेस करने लायक वहाँ पे यही थी। आपके साथ कितने लोग थे? मेरे साथ टोटल 20 लोग थे। महिलाओं में अकेले हम थे, और 20 लोग और भी थे, पुरुष थे। उन सबको पुरुष परिसर में रखा था और मुझे महिला परिसर में रखा था। धारा कौन सी लगी थी? सिर्फ 151 थी, और पहली बार इतिहास में मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा कि 151 में किसी को 7 दिन की जेल काटनी पड़ी। और बुरा इस चीज़ का लगता है कि हम लोग दिन रात हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, और हम लोग उस मॉल के अंदर एंट्री भी नहीं किए, तब हमें 7 दिन झेलना पड़ा। और जिन्होंने वहाँ कारनामा कर दिया, जिस कट्टरवादियों ने वहाँ कारनामा किया, वहाँ नमाज पढ़ी, उनको 4 दिन के अंदर रिलीफ कर दिया गया। उन्हें क्यों 4 5वें दिन बेल मिल गई और हमें क्यों 7 दिन तक अंदर रखा, इसका उत्तर तो मुझे लगता है पुलिस प्रशासन से बेहतर कोई दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि इनका तानाशाही रवैया चल रहा है। ये महाराज जी के नाम पे अपनी तानाशाही करते हैं, अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं। क्या मानती हैं इसके पीछे वजह क्या होगी? मुझे नहीं लगता। मैं अगर अपना इंसिडेंस आपको बताऊं तो हम सिर्फ लुलु मॉल पहुंचे ही थे। आई वॉज जस्ट हैविंग ए कन्वर्सेशन विद एक रिपोर्टर से। मैंने बस इतना पूछा कि इतनी पीएससी क्यों लगी है, तो उन्होंने बोला हनुमान चालीसा का पाठ है। तो मैंने कहा लोग कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला उस तरफ खड़े हैं। मैंने जैसे ही अपने फुट स्टेप्स 1 2 कदम आगे लिए, तुरंत स्वाति चौधरी जी ने आके पीछे से मेरा हैंड ग्रैब किया। मैंने उनसे कई बार बोला मैडम प्लीज़ डू कोऑपरेट, हम लोग वो 500 रुपए वाले लोग नहीं हैं जो अद्दा गुम्मा लेके लुलु मॉल पे चलाने आए हैं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी, हम नुकसान करने नहीं आए हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। जबरन 5 से 6 कांस्टेबल बुला के, तमीज़ नहीं है, कपड़े इधर-उधर हो रहे हैं मेरे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है एक महिला होके। उन्होंने सीधे बस में भरा और शाम तक हम लोग को एक बैरिक में रखा, ब्लफ खेला, यही बोलते रहे। जितने हम लोग की पैरवी आती रही संग सांसद की, विधायक की हमारे, इन्होंने सबसे यही बोला कि हम शाम तक इनका मुचलका करके सबको रिलीफ कर देंगे 151 करके। पर इन्होंने नहीं छोड़ा, आतंकवादियों जैसे छुपा के रखा, और छुपते छुपाते लेके गए जेल में। इवन मेडिकल के नाम पे इन्होंने बस में बैठा के सबसे अंगूठे लगवाए, किसी का मेडिकल नहीं हुआ। मतलब किसी का मेडिकल नहीं हुआ, डायरेक्ट आपको वहां से जेल भेज दिया गया। मेडिकल ब- पे साइन नहीं करने, मतलब कि उतारा नहीं किसी को बस से इन्होंने। बस में पेपर आया, डॉक्टर आया, सब लिखा पढ़ी पहले से हो रखी थी, बस सबसे अंगूठे लगवा लिए। मैम एक चीज़ और, मतलब आपने बताया कि हम बाहर निकलते हैं तो हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि समाज है, मोहल्ला है, पड़ोसी, खुद आपकी इवन आपकी माता जी भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी नाराज़ हैं आपसे। तो आप बाहर कैसे फेस करते हैं? बाहर फिर लोगों को खड़े होकर एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि लोग तो सिर्फ एक वर्ड पकड़ते ना, जेल। बस उनकी मानसिकता सेट है, जेल माने कुछ कांड किया होगा। उन्हें जानना नहीं है कि क्या किया, किस लिए गई। और अगर हम कुछ बताते भी हैं तो हमें अंदर से गिल्टी फील होती है, पता नहीं यार सामने वाला विश्वास कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई गलत चीज़ पे हम अंदर नहीं गए, अपने हिंदुत्व के लिए हमें जेल जाना पड़ा, उसके लिए मुझे गर्व है। पर हाँ, लोग इस चीज़ को नहीं समझना चाहते। लोग कहते हैं, लोगों का आजकल का स्वभाव हो गया है अपने से मतलब रखना। मेरी माताजी को काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी जब हम जेल से छूट के आए। जितना मेरा
चेहरा उतरा हुआ था उतने मेरी माताजी का। इवन वो खुद कह रही थी कि तुम्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करना चाहिए था, बदनामी होगी, ये है वो है, लोग पूछ रहे हैं क्यों गई, क्यों पढ़ती हैं इन सब चीज़ों पे। और अभी भी कहीं न कहीं मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है। तमाम आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उसके बाद आप 7 दिन जेल में भी रहे। जब आप बाहर निकल के आए, तो पहला जो रिएक्शन रहा वो आपकी तरफ से जो कदम उठाया गया, वो क्या कदम उठाया गया? क्या आप एक्शन लेंगी पुलिस प्रशासन के खिलाफ? क्योंकि उन्होंने आपसे अंगूठा लगवा लिया, आपको बताया नहीं गया, एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई और ना ही आपको ये बताया गया। वो लगातार ये कहते रहे कि आपको छोड़ दिया जाएगा 151 के तहत आपको। कन्फर्म मैंने एक्शन लेने का सोचा। मेरी एक पेशी हो चुकी है, दूसरी पेशी मेरी 16 को है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ 7 दिन तक जेल में रखा। अगर आप हमारा नाम, पता, मेरे पिताजी का नाम, नंबर सब लेते हो तो आपकी एक ड्यूटी बनती है कि आप मेरे पिताजी मेरे घर पे इन्फॉर्म करें आप बाकायदा कि आपकी लड़की जेल में। 7 दिन हो गए, मैंने जेल काट ली, हम घर आ गए, किसी पुलिस वाले का मेरे घर पे फ़ोन नहीं आया कि आपकी लड़की जेल में है। मतलब आपका फोन रख लिया गया था और आपको अपने घर वालों से बात नहीं करने दी गई थी और ना ही पुलिस प्रशासन ने सूचित किया घर पे। बिल्कुल सूचित नहीं किया। और मैं इसके लिए एकदम प्रिपेयर्ड हूँ। मुझे इनके खिलाफ एक्शन लेना ही लेना है, दोनों सीओ के खिलाफ एक्शन लेना है, क्योंकि इन्होंने 5th डे मेरे फादर से भी, शायद सीओ वहाँ के धीरेन्द्र सिंह रघुवंशी जी हैं, उन्होंने 5th डे मेरे फादर से ये बोला कि मैंने आपकी लड़की से कहा था कि आप चली जाओ। और भी कई लोगों ने कहा कि उन्होंने ये जवाब दिया, मैं पीठ नहीं दिखाऊंगी। पर मैं आपको रियलिटी बताऊं, एज सच किसी भी पुलिस मेंबर ने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। ये सब झूठी बात है। और संगठन तक भी इन्होंने यही पहुंचाया कि हमने लड़की से कहा था कि हट जाइए, वो हाथापाई कर रही थी, वो बदतमीज़ी कर रही थी। बट रियलिटी ये, मैंने किसी से कोई बदतमीज़ी नहीं की, ना कोई हाथापाई की। इन्होंने झूठे केस लगा के, ये पहले से सेट आउट था कि इन्हें अंदर करना ही था, तो इन्होंने किया। पर दिक्कत इस चीज़ की है, जिन्होंने नमाज़ पढ़ी उनको 4 दिन पे छोड़ा और हमें 7 दिन पे क्यों छोड़ा? और मुझे एक्शन लेना ही लेना है इस तरीके के रवैये पे। तानाशाही चल रही पुलिस अधिकारियों की, महाराज जी का नाम इस्तेमाल करके, और कुछ नहीं। तो ये नेहा सिंह जी हैं, करनी सेना के उपाध्यक्ष, जिनका कहना है कि तानाशाही चल रही है पुलिस प्रशासन की। ना ही उन्होंने मुझे एफआईआर की कॉपी दिखाई। सुबह से वो मुझे सिर्फ दिलासा देते रहे कि मैं आपको शाम तक छोड़ दूंगा, लेकिन बाद में उन्होंने जेल में शिफ्ट कर दिया और 7 दिन तक रखा। जिन्होंने वहां पे नमाज पढ़ी गई उनको हमसे पहले छोड़ दिया गया और मुझे पूरे 7 से 8 दिन तक रखा गया। और साथ ही समाज में जब ये आते हैं तो इनके घर में ये फेस कैसे कर रहे हैं, उसमें भी तमाम इन्होंने दिक्कतों का सामना किया है। जो समाज है वो लगातार इनके माँ बाप और इनसे भी सवाल करता है, जिसको ये बार बार जाकर के एक्सप्लेन करती हैं कि हम हिंदुत्व के लिए सड़क पर उतरे थे, ये संघर्ष कर रहे थे। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।